हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, और बड़े मज़े के साथ अपना जीवन बिता रहे होंगे और पढ़ाई भी उतना अच्छे से ही कर रहे होंगे दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट इशू जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके अलावा गूगल द्वारा भारत में किए जाने वाले योगदान, इन जैसे बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसे भी देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, और साथ साथ कमेंट कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम लोग सबसे पहले हम लोग गोल्डन कछुआ के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो गोल्डन कछुआ है, गोल्डन कछुआ ये हाल ही में नेपाल में देखा गया है दोस्तों। गोल्डन कछुआ हाल ही में नेपाल में देखा गया है, और यह धनुष धाम संरक्षित वन है दोस्तों। यहाँ पर देखा गया है यह गोल्डन कछुआ। यह बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक गोल्डन कछुआ तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और ये गोल्डन कछुआ नेपाल में देखा गया है दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए तो यह जो है आज तक लगभग 5 बार देखा गया है दोस्तों। अभी तक यह गोल्डन कछुआ 5 बार ही देखा गया है जो दुनिया में, लेकिन नेपाल में यह पहली बार है जो देखा गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये बहुत रेयर भी है दोस्तों, बहुत ही रेयर है गोल्डन कछुआ जो है देखना, क्योंकि ये जो है इस दुनिया में अब है कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं जानता। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किया है दोस्तों। इसके तहत क्या होगा कि एक आईडी दी जाएगी, और इससे स्वास्थ्य का लेखा जोखा रहेगा दोस्तों। इस आईडी के तहत स्वास्थ्य का जो लेखा जोखा है इस आईडी में रहेगा दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए, इसका उद्देश्य की अगर बात की जाए कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाने का दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि यह जो है सिस्टम के साथ हेल्थ डाटा जो है इसे मैनेज करेगा। नागरिकों का जो नागरिक है इनके हेल्थ सिस्टम से जितना भी डिजिटल डाटा है, डिजिटली तौर पर जो डाटा है उसे मैनेज करेगा दोस्तों। और यह जो है चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार जैसे स्थानों पर अभी लागू होगा दोस्तों। हालांकि कहा जा सकता है कि जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़ करके इसके बाद जो है इसे लागू किया जाएगा दोस्तों। तो इसके तहत क्या होगा कि जो हेल्थ सिस्टम है इस पर पूरा हेल्थ सिस्टम का पूरा मैनेज इस कार्ड के तहत दोस्तों किया जाएगा। इसके बाद अगला है हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन सितंबर महीने में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अटल सुरंग ये नाम है दोस्तों, अटल सुरंग। इसका उद्घाटन सितंबर महीने में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा दोस्तों। अगर अटल सुरंग की बात की जाए तो अटल सुरंग को पहले दोस्तों रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। रोहतांग सुरंग के नाम से दोस्तों ये जाना जाता था, और अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके जो है प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर में इसका उद्घाटन किया जाना है दोस्तों। अगर रोहतांग सुरंग की बात की जाए तो रोहतांग सुरंग दोस्तों ये 8.8 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 8.8 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। 8.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद है दोस्तों 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस मनाया गया दोस्तों। 20 अगस्त को भारत में, यानी कि हर साल भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इस दिन जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दोस्तों, तो इसका जयंती इस दिन होता है, यानी कि 20 अगस्त को। अगर इसके जन्म की बात की जाए तो 20 अगस्त 1944, जी हाँ दोस्तों 20 अगस्त 1944 को ये जन्म हुए थे, और इसी के जो है याद में ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आइका ताकाहाशी ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है दोस्तों। जापान की ये डबल ओलंपिक विजेता रही है, और इसका नाम है आइका ताकाहाशी। इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है।
इसके बाद है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, MPEDA। जी हाँ दोस्तों, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा पोरबंदर गुजरात में क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित किया गया है दोस्तों। क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित किया गया है और यह लैब दोस्तों समुद्री खाद की प्रोसेसिंग, जो समुद्री खाद है इसका प्रोसेसिंग इसके साथ निर्यातक और सुरक्षित उत्पादों की पुष्टि के लिए परीक्षण करेगी दोस्तों। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेसिंग, निर्यातक और सुरक्षित उत्पादों की पुष्टि के लिए इसका परीक्षण करेगा दोस्तों। ये इसका नाम क्या है? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसके बाद है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी, जी हाँ दोस्तों, सरकारी निजी साझेदारी यानी PPP यानी PPP के जरिए 3 हवाई अड्डे को लीज पर देने की मंजूरी दिया है दोस्तों, जिसमें जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। यानी PPE सरकारी निजी साझेदारी के अंतर्गत जो है 3 हवाई अड्डा जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है लीज पर दिया जा रहा है दोस्तों। और ये लगभग 50 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, 50 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है और इसे अडानी ग्रुप इसको लीज पर ले रही है दोस्तों। तो 50 साल के लिए इन तीनों हवाई अड्डा यानी कि गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर को लीज पर दिया जा रहा है दोस्तों। इसके साथ अगला है हमारा, गूगल में भारत के रोजगार आवेदन हेतु कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है। या दोस्तों, यानी कि रोजगार से संबंधित आवेदन के लिए आप गूगल ने कोरमो जॉब्स ऐप जो है लॉन्च किया है दोस्तों। याद नाम रखना दोस्तों, कोरमो जॉब्स ऐप। इसके बाद है, गूगल ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ साझेदारी की है दोस्तों। गूगल हाल ही में इन्होंने बाढ़ के पूर्वानुमान यानी कि बाढ़ का जो पता लगाने के लिए इन्होंने केंद्रीय जल आयोग है इसके साथ साझेदारी किया है दोस्तों। और इसकी अगर बात की जाए, केंद्रीय जल आयोग और गूगल के द्वारा जो ये साझेदारी हुआ है, ये क्या करेगा दोस्तों, इसके तहत बाढ़ की स्थिति के बारे में और जल स्तर की जानकारी हमेशा देते रहेगा दोस्तों। बाढ़ से संबंधित जो स्थिति है और जल स्तर में बढ़ोतरी, कमी, इन सारी जानकारी जो है इसके तहत दिया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी, यहां दोस्तों स्वदेशी होगा, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेंट सॉल्यूशन की शुरुआत की है दोस्तों। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा जो है माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेंट सॉल्यूशन जो है शुरू किया गया है दोस्तों। इसके बाद है, हाल ही में रसेल क्रिश का निधन हो गया। यह अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे दोस्तों। जी हाँ, ये अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, रसेल क्रिश दोस्तों। इसकी अगर बात की जाए दोस्तों, ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक था और ये अमेरिका के थे और इन्होंने पिक्सल दोस्तों, पिक्सल आपको पता होगा, ये पिक्सल क्या है? पिक्सल का खोज करता है ये दोस्तों, पिक्सल का खोज किया था और पिक्सल के खोज के बाद ही दोस्तों डिजिटल रूप से तस्वीर खींची जा सकी। यानी कि जो आज हम लोग सेल्फी लेते हैं, ये जो सेल्फी संभव क्यों हुआ दोस्तों, कैसे हुआ? पिक्सल के खोज के बाद हुआ दोस्तों। जो डिजिटल रूप से हम लोग जो तस्वीर लेते हैं, इसका जो खोज करता है वो रसेल क्रिश है दोस्तों और इसका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ये अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इसके बाद, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है दोस्तों। और ये आंकड़ा फिर से जारी किया गया है दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर का, और लगातार चौथी बार इंदौर एक नंबर पे रहा। लगातार चौथी बार इंदौर एक नंबर पे रहा दोस्तों स्वच्छता की दृष्टि से। इसके बाद अगर बात की जाए दूसरे नंबर में, तो दूसरे नंबर पे सूरत, और दूसरे नंबर पे दोस्तों सूरत। इसके बाद तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। जी हाँ दोस्तों, ये 3 शहर जो है क्रमशः 1, 2, 3 पर है। सबसे पहला इंदौर, दूसरा सूरत और तीसरा नवी मुंबई दोस्तों। इसके बाद है, आतंकवाद से पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त 2020 को मनाया गया दोस्तों। यानी कि आज के दिन आतंकवाद से पीड़ित स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों, ये 21 अगस्त 2020 को यानी कि आज के दिन मनाया गया। और इसका जो विषय रहा दोस्तों,
ये था नॉट फॉरगेटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये इसका थीम रहा, इस बार का जो विषय है ये रहा नॉट फॉरगेटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म रहा दोस्तों। इसके बाद आगे है एक्सिस बैंक ने दोस्तों, एक्सिस बैंक ने इन्होंने गिग ए अपॉर्चुनिटी नाम से नई भर्ती पहल के तहत लगभग 1000 लोगों को रोजगार दिए जाएंगे दोस्तों। इसके तहत 1000 लोगों को जो दूर दराज भागों में बैंकों के लिए काम कर रहे हैं उनको जो है रोजगार दिया जाएगा। किसके तहत? गिग ए अपॉर्चुनिटी नाम से दोस्तों। इसके बाद है अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में है। अंतर संसदीय संघ आईपीयू का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है। और यह संगठन दोस्तों, यह संगठन यानी कि अंतर आईपीयू और ऑस्ट्रिया की सांसद द्वारा संयुक्त रूप से 20-21 अगस्त को दोस्तों यह अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व इस विषय के तहत संसद के सभापतियों का 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों। यानी कि ये आईपीयू और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा ये संयुक्त बैठक किया गया है दोस्तों। 20 से 21 अगस्त के बीच ये 20 और 21 अगस्त को यह बैठक होगा और यह जो है 5वां विश्व सम्मेलन है दोस्तों, 5वां विश्व सम्मेलन। आगे है कौन सी कंपनी ने गतिशीलता के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलोर के स्टार्टअप हब एंड इंक्यूबेशन सेंटर के साथ हाथ मिलाया दोस्तों? तो ये मारुति है दोस्तों, जो इन्होंने बेंगलोर के आईआईएमबी के साथ इन्होंने जो दोस्तों हाथ मिलाया है। अगला है एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह संस्थान और ये जो संस्थान है दोस्तों यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC, इस संस्थान की अगर बात की जाए तो यह जो संस्थान है दोस्तों, यह संस्थान एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया है, CSIR यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL के साथ बाहरी नीति वित्त पोषण के साथ एक इनोवेशन काम किया है दोस्तों। इसको जो है इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए यह समझौता जो इसके साथ किया है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, ये जो NRDC है, NRDC CSIR और NAL के बीच यह जो है समझौता हुआ है दोस्तों। इसके बाद जैसे स्वच्छता शहर की बात करें तो इन स्वच्छता शहरों में जैसे 2020 का जो प्रथम पुरस्कार है सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जो इंदौर है ये रहा पहले स्थान पर। इसके बाद अगर बात की जाए गंगा नदी के किनारे जो बसा सबसे स्वच्छ शहर जो है वो वाराणसी रहा दोस्तों। ये गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी रहा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है भारत में सबसे स्वच्छ राजधानी की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये नई दिल्ली रहा। भारत का जो सबसे स्वच्छ राजधानी है वो ये नई दिल्ली रहा। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों को पहला स्थान मिला है, ये है छत्तीसगढ़ दोस्तों। जी हाँ, 100 से अधिक शहरों वाले जो ये है स्थान है ये छत्तीसगढ़ में है, इसको पहला स्थान मिला है। इसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से कम शहरों वाले राज्यों में पहला स्थान जो है झारखंड रहा दोस्तों। इसके बाद भारत में सबसे अधिक छावनी जो सबसे स्वच्छ है दोस्तों, अधिक छावनी, ये जलंधर छावनी मंडल है जो सबसे स्वच्छ है दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए भारत में 40 लाख से अधिक आबादी का सबसे स्वच्छ शहर की तो वो रहा अहमदाबाद गुजरात। जहाँ दोस्तों ये सबसे 40 लाख से अधिक यहाँ की आबादी है और 40 लाख से सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो सबसे स्वच्छ है वो है अहमदाबाद। इसके बाद है दोस्तों केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़, जी हाँ दोस्तों, रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ शहरों में ट्राई फूड प्रोजेक्ट के त्रियक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया है दोस्तों। ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा यह किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और
इसी के साथ फीडबैक भी ज़रूर दें दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे ज्ञान हासिल कर सके दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय दोस्तों।